आपने तो हमारा एक फौजी पकड़ लिया था, एक को बेईमानी से पकड़ा हुआ है, वो जिसको पूरा देश देखा, अभिनंदन। जिसको पकड़ लिया था, पूरे पाकिस्तान के अखबार पढ़िए, आपने अखबार नहीं पढ़े। बड़े बड़े लोगों ने ये आइडिया दिया कि जब उसे पकड़ ही लिया था तो इस पे तो बार्गेनिंग करनी चाहिए थी। उन जाहिलों को नहीं पता, या पता है तो जानना नहीं चाहते। हमने 71 में 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को ऑफिशियली सरेंडर कराया था। 2 महीने तक पूरी इज्जत के साथ रखा और किसी का नाखून नहीं काटा और इज्जत के साथ वापस भेज दिया था। हमारे अनकॉन्शियस में आज भी सनातन जिंदा है। और तुम कहते हो कि हमारी किताब यह कहती है कि किसी एक आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कितना प्यारा विज्ञापन का स्लोगन है ये। एक फौजी भारत का, जो भारत के लिए लड़ रहा था, पाकिस्तान का फौजी भी पाकिस्तान के लिए लड़ता है, उससे कोई इंडिविजुअल झगड़ा नहीं होता किसी का, वो गलती से रह गया। उसने बहुत मिन्नतें की। मेरे बुजुर्ग बाप हैं, तुम यातना दे सकते हो मुझे, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। उस जिंदा फौजी की आंखें निकालनी, गुर्दे निकालने, उसके शरीर का हर अंग निकाल लिया और भारत को टेलीफोन करके डीजीएमओ को कहा कि आपका एक फौजी हमारे यहां है, उसे ले जाइए। उस फौजी का नाम था सौरभ कालिया, जिसके फादर ढंग से बोल नहीं पाते, अपना मेंटल बैलेंस खो बैठे। तुम बताते हो इस्लाम की शिक्षा। हमने तो उस दौर में हम कुछ भी कर देते तो कुछ नहीं होता। हमारा आज भी चरित्र वही है और तुम्हारा चरित्र वो है जो 1400 साल पहले तुमने मोहम्मद के दामाद को मारा था, धोखे से मारा था, सजदे में मारा था। तुम्हारा कोई ईमान नहीं है। तुम दुनिया के अंदर इसको बस सूरत करने आए हो। कई सारे कंफ्यूजन है। इस्लामिक आर्किटेक्चर, पूरे इतिहास में ये इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम की कोई चीज ही नहीं है। कहां है इस्लामिक आर्किटेक्चर? कहां है मुझे बताएं पूरी दुनिया में। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग, नए नए ज्ञानी जो हैं, वो कहते हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर है। कौन? लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल किसने बनाया? क्योंकि आपके यहां नरेटिव गलत क्रिएट किया गया ताकि आपको अपनी संस्कृति का बोध ना हो और आप ऐसे ही रहें जैसे 70 साल में थे और अगले 70 साल के बाद आप इस लायक भी नहीं होते। ये तो ऊपर वाले का और गुजरातियों का धन्यवाद करो कि 1947 की गलती का प्रायश्चित जल्दी कर लिया इन्होंने। नहीं तो 1947 में जैसे लोग ये भेज रहे थे तो सत्यानाश हो जाता। एक गाल पे दे दो तो दूसरा गाल खोल दो और ये कर दो और वो कर दो। ये तो धन्यवाद देना चाहिए गुजरातियों को, पूरे देश का ऋणी होना चाहिए। मैं तो ओपनली कहता हूं, मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, कि गुजरातियों ने 1947 का प्रायश्चित जल्दी करा और दो भेजे। कहा कि एक गलती रास्ते पे जाए तो तुम उतरने मत देना। और जो रौब और जो स्टाइल नजर आ रही है लोकसभा में, लगता है कि बात हड़का देता होगा अकेले में। जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो। इतने लंबे समय के बाद पार्लियामेंट के अंदर इसको हिंदू मुस्लिम से छोड़ दें आप थोड़ी देर के लिए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में भी छोड़ दें आप, क्या आपको इस बात का कहीं कोई गर्व होता है? कोई हल्का सा भी एक एहसास होता है कि आज इस देश में 10 से 15 लोग, मैं कल आपके शहर में ही था, उसी समय पे जब मैं स्पीच दे रहा था, मेरे साथी सुशील पंडित लखनऊ में बोल रहे थे, आरएसएन सिंह कहीं और बोल रहे थे। हम में से किसी का सरकार के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं। कोई वजह तो होगी कि कुछ लोग अपने आप देश में कुछ करने निकले हैं। कोई वजह है कि रात के 10 बजे आप जैसा समाज मुझे सुन रहा है।